हम्म। तो ये जो केस है, ये 10 ईयर ओल्ड बॉय का केस है, जिसको बर्निंग हो रही थी फेस पे। और अभी वर्बेटम देखेंगे उसका। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो डार्कनेस है उसकी, वो इस वजह से नहीं है। उसको मतलब डार्क नहीं है वो इतना, वो पहले फेयर था, अभी उसका ज्यादा काला हो गया है। और उसके फेस पे कोई इरप्शंस नहीं है, बट जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन होती है। तो अभी हम उसको उसके खुद उसकी लैंग्वेज में ही सुनते हैं। ठीक है, तो ऑडियो पे ध्यान दीजिए आप लोग। हम्म। और कुछ नहीं, काला हो जाता है, फिर साफ हो आ रही जाता है। आवाज ना? जी सर, आ रही है आवाज। और हाँ, इसको सुनिए। कब से है? ये करीबन 1 महीने हुआ। ज्यादा हो गई। हाँ, 1 महीने से थोड़ी ज्यादा। सारी बात एक बार में अपने आप ठीक हो। और और क्या, कुछ नहीं। और कोई तकलीफ नहीं। नहीं ना? थोड़ा सा होता है ठीक हो गई। उसको अभी पूछिए ना आपसे। और पैर में दिक्कत थी, वो तो ठीक हो गई। क्या दिक्कत थी? जब से जी हुआ था, जब से फोड़े टाइप के हो रहे थे, हाँ। बाल तो। अच्छा, हाँ, फिर? ठीक हो गए। हाँ हाँ। और खुजली होने लगी थी यहाँ पे, जान पे, हाँ। वो भी ठीक हो गई। जेब से जरा करती थी। तो ये दोनों साथ में शुरू हुए थे? ये सब लोग साथ में शुरू हुए थे, एक्सीडेंट टाइप का। हाँ, कैसे हुआ था? किस वजह से हुआ था? हम गए थे खेत, वहाँ पे रखी थी दवाई मक्खी वाली। अब मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर, क्लियर हेलो। आ रही है हाँ, सर। मैं इसको नरेट करते जा रहा हूँ साथ में, है ना? तो इसको ये अभी मैंने पूछा कि ये कब से है, तो इसने बताया कि अभी 1 महीने से है। उसके फादर ने बोला इसको बहुत और ज्यादा दिन हो गए। ठीक है। और इसने बोला कि कुछ बॉयल्स भी हुए थे पैर में। बार बार फादर इंटरप्ट कर रहा है। तो उसने बोला कि जब से फेस पे हुआ है ना, तब से उसको बॉयल भी साथ में हुए थे। लेकिन बॉयल तो ठीक हो गए, ये फेस वाला नहीं हो रहा। तो अभी मैंने पूछा कि ये आपको क्या लगता है किस वजह से हुआ? तो इसने बोला कि मैं खेत में गया था, वहां पे कुछ जैसे गाजर घास का इन्फेक्शन होता है ना कई बार, वो एलर्जी, इसको ऐसे ही फील हो रहा है। सुनिए इसको। तो धोखे से लगते हैं चेहरे पे। अच्छा। तो हम पसीना आया तो चेहरा पहुँच लिया, उस वजह से वो पूरा काला पड़ गया। तो फिर इलाज कहाँ कराया उसका? बरगी में कल्लन डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा। ये एक लोकल डॉक्टर को दिखाया था, तो उस डॉक्टर ने, वो मेरे बारे में जानता है, तो उसने सीधे यहाँ रेफर किया इसको। तुम जाओ उस डॉक्टर के पास, तो उन्होंने आपका नाम लिख के ले लिया, आपका नंबर लिख के। तो यहाँ क्या नाम लिखते हो? अभिषेक झारिया। कहाँ कहाँ तकलीफ है ये वाली? चेहरे में इतनी जगह खड़ासी, हाँ। गले के ऊपर, नीचे नहीं। नीचे नहीं। खुजली भी करता है वहाँ? नहीं, खुजली नहीं, खुजली यहाँ पे बस होती थी। वो ठीक हो गई है। जी जलन करता है, थोड़ी टाइट हो जाता है तो चकचकाने लगता है। तेल भी नहीं लगा रहे। चकचकाने मतलब? मतलब कि जलने टाइप का लगता है। हाँ। और तेल भी नहीं लगा रहे हैं, 2 महीने हो गए, तेल बंद कर दिए, पाउडर तेल वगैरह कुछ नहीं लगा। क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या सोचते ठीक हो जाए? कोई चिंता? क्यों नहीं होगी जब चेहरे में हो पाएगा। क्या चिंता है बताओ। वही तो बोल रहे, टेंशन होती है जब वो दर्द वो जलन होती है। टेंशन क्या होती है? टेंशन वही तो जलन होती है। हाँ, हाँ, वो तो तकलीफ है ना। तो उसी में तो टेंशन बन जाती, कब ठीक होगा। हाँ। हाँ, और क्या। हाँ, क्यों ठीक करना है?
जलन करता है इसलिए ठीक करना। हाँ। बहुत जलन होती है क्या? अभी तो कम हो रही है, मगर जब जैसे धूप में निकलो तो बहुत तेज जलन होती है। ज्यादा हवा में बैठो तो जलन होती है, एक ही जगह बैठो तो भी जलन होती है। फिर क्या करते हो जब जलन होती है? जलते रहता है, घूमते रहते हैं। हाँ। कहीं पर भी रहो जलन करते ही है, ज्यादातर धूप में। हाँ। इसकी वजह से स्कूल तक नहीं जाता। क्यों? रास्ते में पैदल जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर। जलन करता है धूप में। तो कुछ झाँक के क्यों नहीं जाते? स्कूल में भी तो अब जलन करता है तो घर में मुंह धुल लेते हैं, स्कूल में कहाँ पे मुंह धुलेंगे? तो मुंह तो इनकी वजह से भी नहीं जा रहे हैं। किनकी वजह से? बाल तोड़ हुए थे, हाँ। तो कब से नहीं गए स्कूल? रक्षाबंधन से नहीं जा रहे। तो स्कूल का टेंशन नहीं है? क्यों नहीं रहेंगे? क्या टेंशन है? पढ़ाई आगे हो रही है, हाँ। मैडम सर डांटेंगे, हाँ। याद करके नहीं आया, लिख के नहीं आया। हाँ। हाँ, हाँ। तो डांटेंगे तो क्या हुआ? पढ़ाई तो आगे चल जाएगी, छूट जाएगी, दोबारा थोड़ी ना पढ़ाई। तो सिर्फ कल्याण डॉक्टर को दिखाया? हाँ, कब दिखाया? रक्षाबंधन से पहले उन्होंने नहीं की थी दवाई। और ये तकलीफ कब से है? 1 महीने ज्यादा हुई। तो अभी क्यों दिखाया फिर इतने दिन में बाद? तो ठीक भी हो जाती थी ना, हाँ। अपने आप ठीक हो जाती थी, तो नहीं आए थे, फिर तकलीफ करने लगी। एक क्रीम भी अप्लाई करी दिया था मैंने, एक डॉक्टर के शिकायत से, वो स्किन साइन, उससे साफ तो होते हैं, मगर जैसे बंद करते हैं तो फिर वैसे की वैसे उसमें आराम भी मिलता है। मगर उसको अप्लाई करना बंद किया और फिर से वही हो जाता है, इसीलिए उसको भी बंद किया। तो लगाते क्यों नहीं रहते? कब तक लगाएंगे, इसीलिए बंद कर दिए। 3 बार लगाए उसको, 3 बार लेके आए, जब तक लगाए ठीक थी, फिर उसको बंद की, फिर से वही हाल। लगाते जाते उससे क्या दिक्कत हो जाएगी? जब भी बंद करेंगे फिर से वही हो जाएगा। तो क्यों बंद करना है? तो कब तक लगाएंगे फिर उसको? कब तक लगाएंगे उसको? लगाते ना। और क्या? उसको लगाने से क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यही है, अभी पैसे हैं तो लगा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, फिर से वही दिक्कत है। फिर उसमें एक बात और तो है, घाम पे बिल्कुल एक थोड़ी सा 1 मिनट भी नहीं निकल सकते उसमें, बिल्कुल नहीं निकल सकते। बिना घाम के चलता नहीं है, खेत जाना पड़ता है। क्यों खेत जाते हो? तो फिर स्कूल भी जाना है।
हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ सर। सुना ना? हाँ, बताइए। नमस्ते हाँ, सर। बताइए। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते। सर, केस एक्चुअली मैंने अभी देखा है, तो हम्म। ऐसा फील हो गया कि ये मतलब ब्रायोनिया का फील हो गया है। बार्गेनिंग है, डिलीजन इंजरी है, और बर्निंग हीट, स्किन बर्निंग हीट व्हेन गेटिंग, ऐसा हम्म। एक टॉपिक है। और हाँ। सबसे लास्ट में ये लगा कि जब आपने लास्ट का क्वेश्चन पूछा था ना, वो थोड़ा सा उसका सार्केस्टिक ऐसे एक सेंटेंस उसने बोला है ना, आई एम नॉट गेटिंग गेटिंग इट, बट लास्ट का एक रूब्रिक ऐसा लगा कि वो सार्केस्टिक है, इसीलिए मैं हम्म। ब्रायनिया तक गई। आई डोंट नो, ये रैपिडली अभी देख के ये एनालिसिस हो गया है। थैंक यू सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये तो हाँ हाँ हाँ, ये उसका ये छोटा सा और उसके फादर से डिटेल लिया था फिर मैंने, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने उसके फादर से अभी मतलब कुछ डेटा फादर ने दिया है, कुछ मैंने वीडियो बंद करने के बाद लिया था, ठीक है। तो देखो, इसको मैं और पढ़ता हूँ। इसको भी आप लोगों ने ऐड किया था कि नहीं? हेलो, वीडियो हाँ के साथ में ये छोटा सा और डेटा था पेशेंट का, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। पेशेंट ने बोला कि धूप से जलन होती है, और वो स्माइल कर रहा था। पहले कम जलन थी, अब ज्यादा हो गई है, ठीक है। और अभी पढ़ाई का टेंशन रहता है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो मैंने पूछा और, तो अलग सा चेहरा दिखता है, काला हो गया है। काला मतलब सभी लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो काला काला दिखता है। बस मैं ये चाह रहा हूँ ये ठीक हो जाए, पहले जैसे हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं, टोकते हैं, और टोकने से भी हो जाता है, साफ तो निकल आता है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि जो वो दवाइयां अप्लाई करता है उससे थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन लोग टोकते हैं, मतलब क्या टोकते हैं कि अरे तुम्हारा चेहरा तो पहले काला था, अब थोड़ा सेटल हो गया है, मतलब अब थोड़ा फेयर हो गया है। तो ये जो टोकना होता है उसके हिसाब से, कि लोग वापस उस पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अरे थोड़ा ठीक लगने लगा है, तो वापस उसको ऐसा लगता है कि इसलिए फिर से काला हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स बोलते हैं तो काला हो गया है, फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू काला हो गया है। मैं फिर वहां नहीं जाता हूं, ठीक है, कि फिर बोलेंगे, मेरे को बुरा लगता है, बुरा और लगेगा। फिर फादर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये कई दिनों से ना अपने रिलेशन में गया नहीं, इसी वजह से कोई पूछता है तो गुस्सा भी आता है इसको, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पूछा अभी क्या लगता है? तो पेशेंट ने बताया कि ठीक हो जाए बस, इतना ही लगता है मेरे को। और आपके पास आए तो इसलिए तो आए हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पूछा कि दवा कब तक लगाओगे, तो उसने बता दिया कि कब तक लगाते रहेंगे। तो ये इतना इंफॉर्मेशन और था पेशेंट में। अब बोलिए, अब नमस्ते बताइए। सर। जी मैम, नमस्ते। सर, मुझे नाइट्रोम्यूर लग रहा है ये। हम्म। हालांकि मैंने सल्फर का डाला है एनालिसिस, लेकिन अभी मुझे आपके केस सुनने के बाद नाइट्रोम्यूर का फील आ रहा है, क्योंकि उसको एडमोनिशन एग्रीवेट है। वो जब जहाँ भी जाता है लोग बोलते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। एम्ब्रास हम्म। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट भी है, और उसको लगता है कि वो उसका मुंह काला दिख रहा है, तो रिचिड फीलिंग भी लगा उसमें। हम्म। हम्म। सन एग्रीवेशन तो है ही। हम्म। फिर आपने पूछा कि क्या चाहता है, तो बस ठीक हो जाए। तो हम्म। किल डिजायर वाला भी लगा। हम्म। शायद नाइट्रोम्यूर में है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे हम्म। नाइट्रोम्यूर का फील आया उस सुनने के बाद। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है, अच्छा सोचा है, काफी पास जी। का सोचा है। और चलिए और।
केस तो अच्छे से समझाना सबको। केस में कोई डाउट हो तो पूछिए। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम, बताइए। हाँ सर, केस को पूरा सुनने के बाद जब इसको इसकी थीम समझी जा रही है, जैसे मतलब उसका माइंड सेट समझा जा रहा है, तो कह रहा है कि चेहरा काला हो गया है। हम्म। पहले जैसा हो जाए तो ठीक रहे। हम्म। मतलब उसका जो पहले वाली स्थिति से वो डाउन चला गया है, तो हम यहाँ फियर गेटिंग हिज थिंग न लेके हम ले रहे हैं सर, फियर अप डाउनवर्ड मोशन में जा रहे हैं सर। और हम्म। कोई पूछे तो गुस्सा आता है, बोल रहा है। कोई पूछता हम्म। है ये चेहरा काला हो गया है यार, या कंसोलेशन करता है, तो ये एंगर फॉर्म कंसोलेशन में जा रहे हैं और सेंसिटिव टू अदर ओपिनियन में जा रहे हैं। हम्म। ऑब्जेक्टिव रिजनेबल में भी है ये बच्चा। हम्म। एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ में है। इसको लेके हम सालिसिया में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम्म। सा डाउट लग रहा है, ये अपने को छुपा क्यों रहा है, मतलब अपने चेहरे को छुपा रहा है लोगों से, स्कूल हम्म। नहीं जा रहा है। अगर इन सारी चीजों को थोड़ा डीपली सोचा जाए तो थूजा भी हो सकती है सर, थूजा अपने को छुपाता है थोड़ा, ये है हम्म। सर। तो जी। यही तो सोचना ना, अच्छा सोच रहे हैं आप, पर इस थॉट्स को और आप उसको ना और फ्रूटली सोचेंगे तो मिल जाएगा कि ये छुपा क्यों रहा है अपने आप को, ये इसको देखना है। हाँ। या आपने सही सोचा है, बट हाँ। उसमें और क्योंकि थूजा अकेला नहीं छुपाता ना अपने आप को, बहुत हाँ। सारे इमेजिन है। जी सर। और छुपा रहा है तो क्यों छुपा रहा है, ये केस में है। हाँ। हाँ, छुपा रहा है सर, ये पॉइंट है इसको इंटर करने लायक। हम्म। सर क्रेक वाली। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया सोचा, और बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। सर ये पेशेंट बोल रहा है कि ये जो खेत में गया था और वहां पर जो दवाई था हम्म। पेस्टिसाइड, वही उसके हाथ में लग गया और उसी से ये ऐसे टच करने से फेस पे ये हो गया, काला काला हो गया। तो ये हम्म। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कोई ऑइंटमेंट दिए, उसी हम्म। को ये लगाया तो हम्म। ठीक हो जाता है और छोड़ देने से फिर हो जाता है। तो हम्म। ये इसको पूरा ठीक करना चाहता है। हम्म। सो किल डिजायर टू, और जी मिल वही जाएगा। दवाई की वजह से हो रहा है जो हम्म। पेस्टिसाइड लग गया। हम्म। तो ये डिलूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड। हम्म। और आप जो पूछ रहे हैं सभी का रीजन दे रहा है क्यों इसको ठीक करना है। तो हम्म। मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ तो ठीक हो जाता है और छोड़ देने से फिर हो जाता है। कब तक लगाना है, अभी पैसा है तो ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, जब पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये रीजन दे रहा है, तो रीजन हम्म। इंक्रीज पावर अप। हम्म। और इस ये बोल रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। एंजाइटी, बिजनेस बिजनेस इनकेपेसिटी पर ये हम्म। लेने से फास्फोरस आ रहा है। हम्म। ठीक है ठीक है, पर बिजनेस इनकैपेसिटी ये क्यों। ये बोल रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हम्म। क्योंकि ये घाम, वो सनलाइट में इसको बहुत जलन होता है। हम्म। अच्छा, और इसको स्कूल ऐसे आपने में सोचा जाने है। हाँ। से मैं घर में रहता हूँ तो ठंडे पानी से इसको धो पाता हूँ, हम्म। और स्कूल में ये हम्म। नहीं हो पाता है। हम्म। तो ये बिजनेस इनकेपेसिटी पर होगा क्या, ये लेने से फास्फोरस आ रहा है।
थैंक यू सर। चलिए बोलिए। हाँ, तो आपका फास्फोरस आया मैम। सर बढ़िया सोचा है। चलिए, और देखिए, हमको ना केस में ना थॉट प्रोसेस चेंज करनी होती है हर केस में। कहो ये वाला केस में आपने जो सोचा वो सही हो, किसी केस में वो सही हो, और किसी केस में मतलब केस टू केस जो आप सोच रहे हैं वो भी चीज सही सोच रहे हैं। अभी मैं जो बताऊंगा वो भी एनालिसिस सही होगा, बट वो केस पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम एनालिसिस करेंगे। और बोलिए, और कौन बोलेंगे? हेलो सर। जी मैम, जी। नमस्ते। सर जी मैम, नमस्ते, बताइए। ये लड़का आप जब क्वेश्चन करते हैं ना, वो स्माइल एक डिफरेंट स्माइल करता है, ऐसे थोड़ा सा बैशफुल टाइप का, या ऐसे मन से हंसता है वो। और जो भी आप पूछते हैं उसको हम्म रिपीट क्वेश्चन भी करता है आपको, और क्या तो क्या, ऐसे। हम्म एक मुझे अलग लगा। और एक खेत, इतना सा बच्चा हम्म ने, अभी 18 साल का है, फिर भी खेत में काम करता है, छोटा होके भी। तो ये कहीं तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी जो परिस्थिति है या जो भी जरूरत है घर की, या अपने फादर को हेल्प करने की, वो कर रहा है। और स्कूल जा नहीं सकता, इसका उसे गम है, क्योंकि पोर्शन वो बोल रहा है ना कि पीछे पड़ रहा है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, पोर्शन आगे जा रहा है। तो उसका भी वो, उसके दिमाग में वो ये सब चल रहा है, तो ये सब लेके मुझे औरम का पीला है। अभी देखिए, मैंने पूछा था उसको कि खेत क्यों जाते हो आप, तो उसने बताया क्या है? वो नहीं, याद नहीं। वो बोला कि मैं घूमने जाता हूँ। तो वहां से तो आपका अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल गया। निकल गया। और सोचिए। और बोलिए। बोलिए बोलिए। जी सर, बोलिए। आवाज नहीं आई सर। आई अब। नहीं, क्लियर नहीं है आपका आवाज। सर बता वो है ना, उससे शॉर्ट बता प्लीज। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। चलिए, और कौन बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही सर की। सर आपने वीडियो ऑफ किया क्या? हाँ हाँ, बोलिए। हेलो तब तक सर। हाँ हाँ मैम, बोलिए। हाँ सर, ये कम्युनिकेटिव लगा, मतलब जहां जहां पे वो है वो हाथ लगा के दिखा रहा था। और ऑब्जेक्टिव रिजनेबल भी लगा कि मतलब इतने दिन तक क्रीम कब तक लगाएंगे। सही है, बिल्कुल। और डिल्यूजन फायर विजन्स, मतलब उसको वो जलन बहुत ज्यादा हो रही है। हम्म और जो सेंसिटिव ओपिनियंस, मतलब जो बाहर का कोई टोकता है या कुछ बोलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है।
और हम्म सुपरस्टिशियस भी है, टोकना उसको बहुत मतलब ये लगता है कि उसकी वजह से हो रहा है सब, तो बहुत ज्यादा हम्म सुपरस्टिशियस भी लगा। हम्म और एम्ब्रासमेंट तो है ही है, तो मेरा तो लाइकेसिस की तरफ जा रहा है। लैकेसिस। हाँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। क्लोज है आपका। बहुत बढ़िया मैम। और कौन बोलेंगी? और कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर सर ये ना मुझे मतलब एक तो एम्बैरेसमेंट तो इसको है कि लोग उसको टोक रहे हैं, उसका चेहरा काला हो गया है, तो उसी हम्म एम्बैरेसमेंट को वो छुपा रहा है। मतलब कि उसी की वजह से उसको वो एम्बैरेसमेंट आ रहा है कि लोग टोक रहे हैं, तो इसीलिए वो हाइड कर रहा है। एक तरह से वो जा नहीं रहा है स्कूल, वो हाइड करना चाह रहा है अपने आप को कि लोग नोटिस करेंगे, फिर उसको और एम्बैरेसमेंट आएगा। और एक वो सुपरस्टिशियस भी लगा कि वो बोल रहा है कि ऐसा कोई टोक देता है तो मेरा चेहरा वापस से काला हो जाता है, तो वो इस हम्म वजह से सुपरस्टिशियस है कि कोई टोक देता है तो फिर वो मेरा साफ हो जाता है, फिर कोई टोक देता है तो उससे वो वापस खराब हो जाता है मेरा चेहरा। और हम्म एक ये जो पेशेंट है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी है, क्योंकि हम्म वो हर चीज का रीजन दे रहा है। तो सर ये मुझे मतलब मतलब चार्ट में तो मेरे बैलेडोना भी आ रही है, ओपीएम भी आ रही है, लैकेसिस भी आ रही है, बट मुझे मेडिसिन क्लियर नहीं हुआ है सर, इसका क्या होगा? ठीक है। मेडिसिन आपका नहीं क्लियर हुआ। ओके। और कोई? गुड इवनिंग सर। जी मैम। सर मुझे हाइओ की फीलिंग आ रही है। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ज्वाइन करिए वापस। हेलो। जी अब आई, बोलिए भाई। हाँ सर, मुझे हाइओस की फीलिंग आ रही है। कैसे? जैसे अपना जो एलिमेंट फ्रॉम इम्ब्रेसमेंट में भी हाइओस है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में भी हाइओस है, और मेन जो उसका जो लास्ट आपने वर्ड उसमें लिखा था और बताया कि वो बोलता है कि अगर सामने वाला कोई बोलता है कि तुम्हारा चेहरा साफ हो गया है और उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, तो इस नाम से मेरे को वहां पर वो थोड़ा सस्पिशियस टाइप का लगा कि उसको मतलब जैसे ये रहता है ना कि मतलब कि सामने वाला बोला और उसको नजर लग गया, जैसे एक बोलना चाहिए वैसा टाइप कि हाँ वो सामने वाला बोला और मेरा चेहरा फिर से खराब हो गया। हम्म तो मेन इस पे मेरे को सबसे लगा। तो सस्पिशियस बोलता नहीं है है ना उसका तो जो, ये जो मेरा कहना चेहरा है ना। है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। वो हाँ देखिए, हाँ सस्पिशियस कैसे हुआ? वो सस्पिशियस तो मतलब किसी चीज पर डाउट करना है ना। ये तो ऐसा कह रहा है कि हम्म। ये लोग टोक देते तो मेरा चेहरा और काला हो जाता है। हाँ, डिल्यूजन है उसको, मतलब कि इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड, कि मतलब उसको जैसे सनलाइट वगैरह हो गया या हम्म फिर हम्म हम्म जैसे कोई चीज मत जाता है उससे उसका हम्म है। हम्म। आपका हाउस आई मस्त। ठीक है। यस सर। और कोई बोलेंगे? अभी तक रेमेडी नहीं बताया आप लोगों ने, एक डॉक्टर ने बताया रेमेडी ग्रुप में, तो और सोच के बोल सकते हैं। एक दो बार और ट्राई करिए। देखिए केस को ना हम लोग जनरली क्या अब
एक कई तरीके से केस में एंट्री ले सकते हैं, बट सबसे बढ़िया तरीका केस को सेंटर टू पेरीफेरी, आप केस के बीच में घुस जाइए, उसके बाद आजू बाजू, जैसे भी इस केस में डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग है ना, उसने क्या बोला, ये सब लोगों ने वहां से शुरू किया है, तो मैंने वो नहीं लिया। तो केस को मैंने सेंट्रल वाला जो पार्ट है ना, मैंने उसको पकड़ लिया है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अभी मैंने क्या बताया कि कुछ केसेस में आप वहां से शुरू करेंगे तो फिर वो सेंटर भी उससे मैच कर जाएगा, तो पहले सेंटर मैच होना जरूरी है केस का, फिर ये पेरीफेरी वाले जो रूब्रिक्स आएंगे, फिर ये मैच करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। ठीक है, तो अभी सेंटर क्या है वो देखते हैं। अभी और कोई बोलेंगे? हेलो और सर। कोई बताइए। हाँ जी मैम, बताइए। हेलो सर, इसमें एम्बैरेसमेंट का फीलिंग है पेशेंट को, हम्म वो इसीलिए खुद को हाइड कर रहा है, हम्म और अगर कोई बोलते हैं तो ज्यादा हो जाता है ऐसे बोलता है, सो थोड़ा सुपरस्टिशियस भी है, और वो बीच बीच में स्माइलिंग कर रहा है, तो ये सबको लेके मुझे ओपीएम का फील आ रहा है। हम्म बस इतना ही सोचा ओपीएम के बारे में। और बिजनेस टॉक्स भी है सर उसका, जो बोल रहा है हम्म कि पैसा कितना पैसा देके खरीदेंगे और कब तक खरीदना है, तो हम्म वो सब लेके थोड़ा ओपीएम का फील आया। हम्म थैंक यू। ओपीएम, चलिए, थैंक यू। और कोई? डिस्क्लोज कर दूं या और कोई बोलेंगे? सर फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि आपने बोला है कि एक ने ही क्रैक किया है। तो आपका वो लाइक सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोसाइमस वो सब कट गया ना? कट गया। हम्म तो ये क्या स्ट्रामोनियम है क्या सर? स्ट्रामोनियम भी नहीं, अच्छा। बेलाडोना। बेलाडोना भी नहीं। और लेकेसिस। चलिए अब नाम बताएं। हाँ, सिलिका बोला और है किसी ने। सिलिका, सिलिका सिलिका भी नहीं। किसी ने बोला है ग्रुप में। क्या सर सिलिका? ओरम मेट है क्या? ओरम मैट तक क्यों जा रहे हैं? ओरम मैट देखिए कितने सारे, मतलब जो क्लियर रूब्रिक है ना, सबसे पहले कुछ रूब्रिक तो आपको पकड़नी है जब ऐसे केसेस में, इवन हम खुद के ही कई बार उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस से हम समझते हैं कि हमको देखना कहाँ होता है केस में, मैंने बताया ना, आप सेंटर को पकड़िए पेशेंट के। इस केस में चलिए एडॉप्टेशन, कंसर्न, रिएक्शन, ये तीन चीजें बताइए, ये केस सॉल्व। कंसर्न, एडॉप्टेशन, रिएक्शन, वो जो पी बोलते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा तीन पी बस नहीं है, उसमें बहुत, मतलब काफी कुछ वो कवर कर लेता है। ठीक है, अक्यूट केसेस में तो इवन क्रोनिक केसेस में भी कवर कर लेगा वो, लेकिन हमको लगाते आना चाहिए, देखते आना चाहिए केसेस में, तब जाके होगा वो। सर कंसर्न तो सिर्फ इसका ये है कि वो कलर साफ हो जाना चाहिए, जो उसको फील आता है कि वो ब्लैक। क्यों होना चाहिए? ये कंसर्न नहीं है, यही तो वो हर व्यक्ति को मैंने पूछा ना, ये तो आपको सर लग रहा है लोग कि कलर टोकते साफ हैं हो ना जाए। हाँ सर, बाहर जब जाते हैं तो लोग टोकते हैं ना, इसलिए तो इसको बुरा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली, एम्बैरेसमेंट है। एम्बैरेसमेंट है, एम्बरसमेंट और प्लस सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स है, और और है क्या? इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन और बाहर फियर जाना पिन बंद है कर क्या? दिया है। ये इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन नहीं है। तो फियर ऑफ पिन, है क्या? फियर ऑफ ये क्या पिंस है? होगा क्या सर? हाँ, फियर ऑफ पिंस, फियर ऑफ पिंस। फियर ऑफ पिंस। आवाज क्यों कम आ रही है मेरी? सब लोगों का आवाज कम आ रहा है। सर पिन सर, फियर ऑफ पिन जो लोग टोकते हैं बाहर जाने से। हाँ, फियर ऑफ
पिंस, पिंस। PINS। पिंस, हाँ सर। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग फियर ऑफ पिन, मतलब हर छोटी बात पिन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, बट पिन में ये रेमेडी नहीं है, ठीक है। सेंसिटिव टू और स्टील पॉइंट सर, सेंसिटिव टू स्टील पॉइंट डायरेक्टेड टू बट हार्ट। केस देखिए ये रूब्रिक आएगा, चलिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये रूब्रिक आप लगा सकते हैं। अभी और रूब्रिक के साथ जाइए, और रूब्रिक के साथ जाइए, कंसर्न और रूब्रिक एडाप्टेशन रिएक्शन। रिएक्शन तो सर गुस्सा होता है इसको। हाँ, एडेप्टेशन है जब कोई सर, ये पूछता है तो गुस्सा आता है, तो हाइड हाँ करता है। सर। हाइड एडेप्टेशन करता है, एडेप्टेशन हाइड मोड। करता है। जा रहा पापा ने है। बताया ना, ये कितने दिन से गया बाहर, नहीं कहीं। हाँ हाँ, स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो ये तो हाइडिंग वाला सिचुएशन आ गया ना सर। स्कूल नहीं, रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाता, वो रिलेशन में नहीं जा रहा है। स्कूल तो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो अवॉइड करता है, क्योंकि और ज्यादा जलन होती है, ठीक है। हाँ, और तो एस्केप भी हो सकता है क्या सर? एस्केप, धूप स्केप, से जलन होता है। स्केप, स्केप को ऐसे लेना है ना आपको, स्केप एक इमीडिएट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा। जैसे हम स्केप करते हैं ना, जैसे कि आग के पास से हाथ तुरंत हटा लेना, दिस इज स्केप, है कि नहीं? यस सर। तो वो रूब्रिक इमीडिएट रिएक्शन है, स्केप, ठीक है। जैसे बच्चे को हम इंजेक्शन लगाते हो, तुरंत भाग खड़ा होता है, दिस इज स्केप। कहीं पे हमारा ऑपरेशन फिक्स हो गया, अब ऑपरेशन में इसलिए नहीं करा रहा हूँ डॉक्टर साहब, डर लगता है। अभी अपॉइंटमेंट ही फिक्स नहीं हुआ और आपने स्केप ले लिया, यस। है ना, मतलब अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो गया, वहां से स्केप कर गए, दिस इज स्केप। तो ये हाइडिंग, हाइडिंग पक्का नहीं जा रहा है कहीं पे, ये हाइडिंग है, ठीक है। और अब हाइड क्यों कर रहा है, हाइड से चलिए, हाइड क्यों कर रहा है, ये देखिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पेशेंट के अंदर की। बाहर कहाँ है पेशेंट, कहाँ से शुरू किया था उसने, एलिमेंट फ्रॉम कहाँ है इसका, एम्बरसमेंट। खेत में कुछ केमिकल वो का हाथ लगाया था। है, मुझे लगता है मेरा कुछ वो गड़बड़। हेलो। ये कहाँ से शुरू किया उसने, केस कहाँ है, ये बाहर बाहर है, केस के अंदर मतलब मैं अभी एलिमेंट कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी जब तक वो एलिमेंट आपका यदि सर बीच में भी मिल रहा है, इसमें रैचेट फीलिंग आएगा क्या सर? चलिए आप रैचेट सोचते हैं तो अभी सोच के रखिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा, केस पूरा मिलना चाहिए। रैचेट वाला क्या कहता है, मैं अपने आईने को अपने को देखती हूं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, ओके सर। मन दुखी हो जाता है सर मेरा। ये बंदा इतना नाइव है, इसको मैथमेटिक्स इनएबिलिटी इतना इतना हद तक है कि पेस्टिसाइड को छू के अगर हम चेहरा पोंछते हैं तो वो ये हो जाएगा, डेली इंजरी हो जाएगा, इसका भी उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। नहीं मैम, अभी देखिए गांव में ना मैक्सिमम लोग यही करते हैं, क्योंकि गांव के लोग, अभी जैसे हम लोग होंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया है, गांव में किसी को नहीं रहता। जबकि गाजर घास का कई बार कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिसको गाजर घास के बाद का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब एलर्जी हुई है, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ऐसा आप सोच सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका वो गांव के ये जो लोग रहते हैं ना, वो खेत पे ऐसे ही अपने आप को करते हैं। इवन कितना सारा पेस्टिसाइड, वो ग्लव्स भी नहीं यूज करते। आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर में शायद आ गया हो, बट अभी भी लोग ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, बगैर हाथ धोए पानी पी लेंगे, इवन उसी हाथों से खा लेंगे, सब कुछ करते हैं। तो ये जनरलाइज्ड है। और और देखिए यहाँ चलते हैं हम, लेकेसिस लग रहा है, लेकेसिस नहीं है ना। देखिए सबसे पहले देखिए हाइडिंग में है क्या, लेकेसिस है ना, है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एडॉप्टेशन क्या है इसका,
हाइड कर रहा है, नहीं जा रहा कहीं, ठीक है। स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल तो उसकी वजह से, लेकिन वो घर से रिलेशन में नहीं जा रहा है कहीं, ठीक है। देखिए, उसका चेहरा छुपा रहा है लोगों के कमेंट से। तो अपने आप को छुपा रहा है वो। कितना ये जो ब्लैक फेस है मैं लेके कैसे जाऊं, तो उसमें एम्बैरेसमेंट है और हाइडिंग है। अब हाइडिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि अब देखो कोई पूछता तो गुस्सा आता है, तो ये क्या है? एक्शन। हाँ, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। सेंसिटिव टू टच। सबसे पहले कोई पूछता अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। ये है सेंसिटिव टू टच। आपका सेंसिटिव पार्ट है ये, उसको किसी ने छू दिया, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव टू टच। अब देखिए एक रूब्रिक और है हमारे पास, इसमें इतने सारे रूब्रिक हैं पूरे केस में। अभी क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है सेंसिटिव टू टच की वजह से। अब सेंसिटिव अदर्स से अबाउट हर, व्हाट अदर्स से अबाउट हर, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, इसके लिए वो सेंसिटिव है, इसीलिए नहीं जाता, ठीक है। पूरे केस में आपने देखा होगा एक स्माइल है उसका, तो आप स्माइलिंग ले लो, अभी बाद में लेना है इसको, ठीक है। अभी देखिए एक रूब्रिक है, मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अभी तो किसी ने नहीं कहा ना, रिलेशन में तो किसी ने कहा नहीं, पर लोग कहेंगे। क्या रूब्रिक होगा? sensitive to others' opinion. Sir, delusion, people are talking about her. उसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी नहीं किया, करेंगे। फियर विल गेट टॉक्ड अबाउट, ठीक है, लोग उसके बारे में बात करेंगे। फियर विल गेट टॉक्ड अबाउट, फियर विल गेट टॉक्ड अबाउट, है ना। ओके सर, ओके। अभी देखिए, अभी इसलिए नहीं जा रहा है वो, इतने ये इसलिए वो अडॉप्टेशन उसका क्या, हाइड कर लेना, ठीक है। अभी देखिए, अब उसने क्या कहा, हर बार ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आप लोगों ने बहुत अच्छा लिया है, ठीक है। एक दो बार तीन बार उसने बोला है, ठीक है। तो रीजनिंग इंक्रीज वाला नहीं है, रीजनिंग इंक्रीज वाला जरूरी नहीं कि वो आपको भी सही लगे, ठीक है। कितने सारे पेशेंट आते हैं वो अपना एक रीजन देके जाते हैं, पर वो हमको सुटेबल नहीं लगता, तो ये है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ठीक है, कि इवन मैं कब तक दवाई खाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, और इसके पीछे उसका क्या डर है, वो किसी ने लिया था अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज। तो मैरिज वाला क्या कहता है, जैसे मैंने बोला था ना उसको कि आप दवाई क्रीम लगाने में क्या दिक्कत है, तो उसने क्या बोला, ठीक है लगाते रहे, तो मतलब आप भी सलाह देंगे तो मैं लगा लूंगा, है कि नहीं। अब वहां पर फियर मैरिज वाला, नहीं डॉक्टर साहब मुझे इस दवाई के भरोसे जिंदगी भर नहीं चलना है, ठीक है। ये होता फियर मैरिज वाला, मुझे हमेशा दवाइयां नहीं खानी, आप कुछ ऐसी दवाई दो जिससे मैं इससे छुटकारा पाऊं, ठीक है। यदि मैं उसको बोलता क्रीम लगाते रहो तो वो लगाता रहता। तो अभी उसने क्या बोला कि कब तक क्रीम लगाऊंगा मैं, और क्रीम के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो अभी तो है मेरे पास, फिर मतलब फियर पॉवर्टी, अभी जो पैसा है वो भी चला जाएगा, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हेलो। यस सर, नो डाउट। हाँ, अभी देखिए एंजाइटी पेन फ्रॉम, यही तो चिंता है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब चिंता होती है कि ये जब होने लगता है तो मैं सोचने लगता हूँ इसके बारे में, ठीक है। एंजाइटी पेन फ्रॉम, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट आप लोगों ने लिया। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, स्कूल का सब छूटता चला जा रहा है, इसका ये पीछे होता चला जा रहा है, ठीक है। रेमेडी कौन सी? तो ये जो सब कवर करें, आप लोगों ने वो नहीं किया लगता, ये पल्सेटिला है, पल्सेटिला है ना। फियर गेट टॉक्ड अबाउट में कुछ रेमेडी है। अब तो सब जब आप मिलाएंगे ना, तो ये सब पल्सेटिला कवर करेंगे, पूरे रूब्रिक पल्सेटिला कवर करेगा, लैकेसिस कुछ कवर करेगा, ठीक है। आप लोगों ने उसको सुपरस्टिशियस लिया, तो वो सुपरस्टिशियस है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया। वो डिल्यूजन इंजुरी इंजॉर्ड बीइंग, उसने बोला ना कि ये मैंने लगा लिया, हाथ से मैंने ऐसा कर लिया, शायद उस गाजर घास का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वो पेरिफेरल था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया,
ठीक है, ये सेंट्रल में था। और ये यदि हाँ, अब देखिए दूसरा केस होता, लैकेसिस का केस होता, तो वो वहां से शुरू होता और आखिरी में उसके अडेप्टेशन रिएक्शन भी वैसे ही होते, है कि नहीं? सर बट पल्सर में तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है ना, इसमें तो है, कंप्लीट में देखिए। अच्छा कंप्लीट में है। हाँ, ये तो पल्सिटिला बहुत इंटेलिजेंट रेमेडी है, तो और ऑब्जेक्टिव सर रीजनेबल भी तो एंजाइटी फॉर्म भी नहीं है। ये भी इसमें है, कंप्लीट डायनेमिक्स में। इवन आप कंप्लीट डायनेमिक्स नहीं भी देखते ना, तो आप यहाँ से जाते, कहाँ से जाते आप, कि सबसे मेन क्या है उसका, हाइड कर रहा है वो, ठीक है, हाइडिंग। अभी देखिए शायद हाइडिंग में लैकेसिस है क्या वहां पे, सिंथेसिस में सेंसिटिव टू टच में है, बट सेंसिटिव पीपल अदर्स सेज अबाउट हर। ये पल्सिटिला, बहुत पल्सिटिला ना, फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसीलिए ना हाइड करता है। वार्म रूम एग्रावेशन, देखिए एक अकेला पल्सिटिला, वार्म रूम एग्रावेशन, तो पल्सिटिला वहां जाने से डरता है, हीट से तो डरता ही है। वार्म रूम, वार्म मतलब जहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, शादी पार्टी, वहां पे कितना मतलब वार्म एक इन्वायरमेंट रहता है। लेकिन अब देखिए इसका फिजिकल भी देखिए आप, वार्म रूम एग्रावेशन, पल्सेटिला को गर्म नहीं, ओपन एयर चाहिए, खुली हवा चाहिए, ठीक है ना। हमारा वो फिजिकल जनरल्स में, मतलब जनरल्स में पल्सेटिला वार्म गर्म कमरे में, उसको ठंडी हवा चाहिए, खुले में भागता है वो, ठीक है, हर चीज उसकी ओपन एयर एमेलोरेट। तो इसका मतलब ये है कि खुले में जहां कोई ना रहे दूर दूर तक, तब जाके वो ओपन एयर इसको मिलेगी। और वार्म रूम जो होता है ना, शादी पार्टी में देखिए आप, हम एक किसी हॉल में इतने सारे लोग होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं एंजॉय कर रहे हैं वहां पे, और ये जाएगा तो इसको पूछा जाएगा, अरे तेरे चेहरे में क्या हो गया, है ना, इसलिए वो वार्म रूम एग्रावेशन है, ठीक है। समझा? अभी कोई यस डाउट सर। इसमें? तो इसी तरह से पल्सिटिला केस था, पल्सिटिला वो यहीं पे सेटल हो गया उसका, बर्निंग वर्निंग ना। और देखिए आप हीट में भी है, इवन सनलाइट सन हीट उसमें भी है, ओवर हीटेड एग्रावेशन, ओवर हीटेड। आप अभी देखिए स्माइलिंग जनरल लेंगे तो उसमें भी पल्सिटिला है। तो पेरिफेरी के रूब्रिक नहीं भी लगाते ना, इसलिए वो आपको सेंटर पेशेंट का पकड़ना होता है। फिर पेरिफेरी के रूब्रिक मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। इसलिए मैंने डिल्यूजन इंजुरी वो वाला उसको बेस नहीं बनाया मैंने, नहीं तो मैं कहीं और चला जाता। हाँ वो बनाता यदि वो दूसरा कोर दूसरा रेमेडी का होता जो उससे भी मैच करता तो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट एम्बैरेसमेंट और हाइडिंग लिए सर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना उसका। जी सर। अब वो देखो ना, आप रिलेशन में नहीं जा रहा है, कितना उसको सेंसिटिविटी है उसकी, कि लोग क्या जी कहेंगे उसके बारे में, अरे कैसा हो गया तू। जी ठीक है, जी जी। और कोई डाउट कोई रूब्रिक में? सर मैरिज वाला रूब्रिक एक बार बता दीजिए ना। वो अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज वाला हाँ ना, फियर यस मैरिज। सर। हाँ तो हाँ मैरिज हाँ वाला पेशेंट क्या कहता है, अभी जस्ट एक मेरे पास पेशेंट का कॉल ही आया, तो उसको ना ये पूरा दोनों साइड के ये पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग था, पूरा नेक वाला जाम था उसका, गले में भी दर्द था। तो अभी उसको मैंने देखा नहीं कि वो कैसे बता रहा है, ये आपको इमेजिन करना पड़ता है कई बार, है ना। तो फोन पे उसने बोला, तो मैंने कहा कि आप अब उसने क्या बोला कि ये रेगुलर हर साल हो रहा है मेरे को, एक साल मतलब इसी मौसम में ऐसा होता है। तो ये मेरा पुराना पेशेंट है। तो अभी जब सर्दी हुई उसको और ये गले में पैरोटिड ये इन्फ्लामेशन हुआ उसका, तो बोला ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल दवाई से ठीक हो जाता है, तो मैंने कहा कि हर साल ले लिया करो। तो हंसने लगी और फिर बोली
कि मैं कब तक ये दवाइयां खाऊंगी, मुझे हमेशा दवाइयां नहीं खानी है ये, नहीं तो हमेशा के लिए दवाइयां लग जाएंगी मेरे को। ठीक है, तो मतलब जैसे डायबिटीज का पेशेंट हो गया, थायराइड का पेशेंट हो गया, जिनको लगता है कि ये दवाइयां लाइकेसिस हो गई, इनको ना फियर मैरिज इसीलिए है कि फियर इंजुरी में है। ठीक है, लाइकेसिस का बंदा कि अब उसका इसीलिए वो मैरिज नहीं चाहता, यदि ये दवाइयां खाऊंगी तो किडनी को नुकसान करेगा, लिवर को फुला देगा, है ना, इसलिए वो दवाई से, शादी से बचता है। शादी मतलब एक बार जो हो गई तो हो गई, फिर उससे छुटकारा नहीं मिलना, है कि नहीं। तो ऐसे ही दवाई, डायबिटीज का दवाई डॉक्टर शुरू कर देगा। कई पेशेंट ऐसे आते हैं, डायबिटीज है, उनको पता चला कि अरे डायबिटीज हो गई, तो वो एलोपैथ के पास नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते कि यदि वहां गए तो उनको अभी दवाइयां शुरू होंगी तो जीवन भर खानी पड़ेंगी। ठीक है, किसी का फोन आ रहा है, और कोई? सर जैसे आपने बोला कि डायबिटीज का पेशेंट जो होते हैं और वो बोलते हैं कि एलोपैथिक के पास नहीं जाना, एक बार चालू कर दिया तो फिर हमें वही लेनी पड़ेगी, तो क्या हम उस पर ये रूब्रिक लगा सकते हैं? हाँ हाँ, वो इसलिए तो आया है ना, फियर ऑफ मैरिज। उस दवाई से शादी नहीं करना चाहता वो, इसलिए आपके पास आ गया। ठीक है, तो और देखिए आप, हाँ सर जैसे अगर पेशेंट ये बोलता है कि अगर जैसे ये कुछ पेशेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमने ये मेडिसिन खाएंगे तो वो किडनी पे असर डालती है, पेन किलर ज्यादा लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी, या उनको डर है कि मतलब एलोपैथिक मेडिसिन है तो उनका साइड इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उसके फियर लिए कौन पॉइजन, फियर पॉइजन। हम्म, दवाई तो खाएगा लेकिन वो पॉइजनस इफेक्ट करेगा ना। हम्म, अगर वो डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं तो वो मैरिज वाला रूब्रिक लगेगा। एंड एग्जैक्टली। और अगर उनको ये डर डिपेंडेंट है नहीं, डिपेंडेंट नहीं, कई पेशेंट कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ना इन अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, पेशेंट इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता कि अरे यार दवाई खाओ उसके बाद बीपी कंट्रोल करो। तो मतलब अब समझे, पेशेंट का कंसर्न अलग है ना, उसके वर्जन के पीछे कुछ और बात है। सर क्या पोटेंसी बताइए ना सर। मैंने तो उसको 30 दिया था, यही एक डोज दिया, फिर मैंने 5 मिनट बाद बोला जाके चेक करके आओ, उसका वीडियो भी है पर वो इस मोबाइल पे नहीं है। 30 दिया, उसके बाद 5 मिनट बाद गया तो बोला कि अभी जलन है, फिर मैंने एक डोज और दिया, उसके बाद गया तो बोला 50% बेटर हो गया, और वो उसके बाद वो मतलब टोटल यहीं पे बर्निंग खत्म करके गया, वो तुरंत ठीक हो गया। मैरिज वाले रूब्रिक में नक्सोमिका का थोड़ा बताइए ना, इसका क्या रीजन है? नक्सोमिका, फियर मैरिज, इसमें नक्सोमिका भी है। नक्स का क्या होगा? फियर मैरिज, नक्सोमिका ना उसका डिपेंडेंसी। ठीक है, देखिए फियर पॉइजन में नक्स नहीं है क्या? नहीं, तो देखा मैंने। फियर पॉइजन नहीं है, पर इंडिपेंडेंट है नक्सोमिका। ठीक है, तो कई पेशेंट ना ये वर्जन के साथ दोनों चीजें बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे हमेशा उस दवाई पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, तो वो नक्सोमिका वाला इंडिपेंडेंट बंदा होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इसीलिए वो नई शादी करना चाहता कि उस पर डिपेंड होना पड़े मुझे एलोपैथी दवाइयों पे। तो नक्सोमिका पेशेंट ना पहले ही बोल देगा डॉक्टर साहब मुझे ना वो एलोपैथी की दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा जिंदगी भर खानी पड़ती हैं
और मुझे उस पर डिपेंड नहीं रहना कि उसको खा के मैं अपना बीपी कंट्रोल करूं या शुगर कंट्रोल करूं। ठीक है, तो जो लोग नहीं ऐसा करते उनको जिंदगी भर खाना पड़ता है। ठीक है, तो वो नक्सवोमी का है। सर लैकेसिस का एक रूब्रिक है तो जो डिल्यूशन जर्नी ही इज ऑन ये कैसा तरफ है? वो जर्नी ही इज ऑन ना, हाँ डिल्यूजन जर्नी ही इज ऑन, तो वो जर्नी मतलब एक रूब्रिक है ना, वो यात्रा कर रहा है, उसको ऐसा होता है। अरे डॉक्टर साहब ये तो मेरा खानदानी रोग है, खानदान में ही चला आ रहा है, और ऐसी ये मेरी बीमारी तो बचपन से ही चली आ रही है। ठीक है, मतलब कोई एक बीमारी वो चली आ रही है, तो वो बीमारी उसकी लाइफ के साथ यात्रा कर रही है, ऐसा है वो। दवाइयाँ खाने वाले के संबंध कोई नहीं है इसके साथ? किसके साथ? यही रूब्रिक के साथ, मैरिज के साथ। हाँ हाँ, दवाइयाँ खा रहा है यही जर्नी नहीं के नहीं, साथ कोई संबंध है? देखिए रूब्रिक अलग अलग है ना। देखिए डिल्यूजन मैरिड इग्निसिया, मेरी तो इससे शादी हाँ हो गई है, ये फियर मैरिज है, ये शादी नहीं करना है इसको। ठीक है, अभी आपके पास जर्नी में आएगा, पर वो जर्नी को तोड़ना चाहता है। कई पेशेंट आगे कहेंगे डॉक्टर साहब ये दवाइयां तो मेरी 4-5 साल से चल रही हैं, बट मेरे को ना इन दवाइयों के साथ नहीं जीना है। ठीक है, मुझे ये दवाइयां जिंदगी भर नहीं खानी है। ठीक है, तो अभी उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी उसकी। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा डॉक्टर साहब वो मुझे पता है, मैंने कितने लोगों को देखा है, किसी का लिवर फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई दवाइयां खा खा के। समझा ना? तो वहां पर वो मैरिज से भी बचना चाह रहा है और उस मैरिज के बाद के होने वाली इंजुरी से बचना चाह रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैरिज में है ना एकदम इंजुरी कि नहीं? सर मेरा एक पेशेंट है, डिप्रेशन की केस है वो, तो उसे वो डिप्रेशन की भी मेडिसिन ले रही है एलोपैथी, और उसके साथ में उसको थायराइड की भी मेडिसिन शुरू है, और उसे अभी डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज। तो वो मेरे पास आई तो मुझे बोला कि मुझे डायबिटीज की दवा दो। तो मैंने बोला क्यों, एक ही तो गोली है एलोपैथी में, वो ले लेना। नहीं बोले पहले से ही मुझे वो गोली नहीं लेनी है, पहले उसने ऐसे बोला कि मुझे जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो बोले वैसे भी तो आप थायराइड ले रहे हो तो उसके साथ में एक शुगर की ले लो, क्या फर्क है? तो तब पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, बोले पहले ही इतनी ऑलरेडी मुझे गोलियां है, मैं कब तक इतनी सारी गोलियां खाऊं, और मैंने मेरी सिस्टर को भी देखा है, उसे भी शुगर हो गया, वो कितनी डल है, तो मुझे वो फेज में नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज आएगा सर, या फिर मैरिज से ज्यादा ना वो अपनी सिस्टर को उसने देखा है। ठीक है, तो आपको पूछना था कि क्या देखा अपने सिस्टर को? कि यही उसको सिस्टर को बहुत डलनेस है, वो कितना लो फील करती है, उसे बार बार सोना ही पड़ता है, ये मेरी कंडीशन ना हो, उसने ऐसे बोला। तो ये इम्प्रेसिबल आएगा ना सर? सर इम्प्रेसिबल आएगा? इम्प्रेशनेबल है, सफरिंग है कि वो परेशान है, वो तकलीफ में है कि नहीं? तो वो सफरिंग में है, उसको देख के वो डर रही है कि मेरी भी ऐसी हालत ना हो। तो आप पूछ लीजिए और क्लियर पूछिए आप कि इन दवाइयों का जो दवाई आप खा रही हो और उसकी डलनेस से क्या संबंध? तो फिर पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां खा खा के ही तो उसकी ऐसी हालत हो गई है। ऐसे बोलेगी तो फियर पॉइजन बीइंग ऑफ लेना है, इम्प्रेशनेबल लेना है, और फियर सफरिंग लेना है, फियर सफरिंग। ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये जो अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज कब लेंगे सर? इसका वर्जन कैसे रहेगा? अभी तो बताया। हाँ, अभी वो जैसे लेडी आती है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि मुझे ये दवाइयां जिंदगी भर ना खानी पड़े। ठीक है, तो फिर आप पूछो, यहाँ पूछ लो आप कि आपको जिंदगी भर दवाई क्यों नहीं खानी है?
तो लैकेसिस वाला पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ये दवाइयां नुकसान करती हैं, ठीक है, लीवर को नुकसान करती हैं, किडनी को नुकसान करती हैं, मैंने देखा है लोगों को। तो फिर आप पूछ लो और बारीक जाओ, है ना, और पूछ लो, आप जूम करना है पेशेंट को, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम? तो कई पेशेंट सुपरस्टिशियस रहते हैं, ठीक है। कितने लोग 30-30 साल मतलब पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाइयां खा के गुजार देते हैं। क्या सबका शुगर वो हो गया, किडनी खराब हो गई? मैंने सुना है, मैंने देखा है, ये दोनों बातें अलग है। मैंने सुना है इस सुपरस्टिशियस, मैंने देखा है इंप्रेशनेबल, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, ये फिर डिलीजन वेडिंग ऑफ वो कब लगाएंगे? वेडिंग वाला हायोसाइमस का पेशेंट आएगा और वो बोलेगा डॉक्टर साहब अब तो लगता है कि ये दवाइयां लग गई हैं, ठीक है, लगता है खानी पड़ेंगी, लगता है दवाइयां चल रही हैं अभी इतने दिनों से, लगता है खानी पड़ेंगी। ये डिल्यूजन है, डिल्यूजन वेडिंग, डिल्यूजन मैरिज, ठीक है। मैरिज अलग है, मैरिज मतलब इग्निशिया का मैरिज हो गया है, यहाँ पे वेडिंग है जिसपे आप तोड़ के भाग सकते हो। अभी भी आप इग्निशिया क्या है इग्निशिया मैरिज, तो आप इग्निशिया से समझो, एक बार शादी हो गई तो मरना यहाँ जीना यहाँ, इसी का नाम इग्निशिया है, ठीक है। यहीं पे ससुराल में मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन वेडिंग जो है ना, अभी वेडिंग मीन्स वेल्डिंग, जो आप वो जो लोहे की दुकान में होता है ना वेल्डिंग, पर थोड़ा सा धक्का लगता है टूट जाती है, वो है कि नहीं, जिसको तोड़ा जा सकता है। तो ये वेडिंग, हायोसाइमस का पेशेंट मेडिसिन लेते लेते उसको लगता है कि ये तो लगता है दवाइयां खाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वेडिंग का फील आता है, बट आपके पास आएगा डॉक्टर साहब अभी ऐसे दवाई दे दो जिसको ये अब ना खाना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। फिर वो भी क्यों ना खाना पड़े, तो उसको भी फियर पॉइजन का डर है ना, समझा? यस सर। सर ये पल्साटिला का जो केस था उसमें इफेक्टेशन वांट आप दिखाई दे रहा था कहीं सर आपको, मतलब केस अफेक्टेशन जी, जो अपना वो मांगता है इफेक्टेशन चाहिए पल्साटिला को, अफेक्शन जी जी इस केस में जी नहीं ना, वो तो अफेक्शन से बच रहा है, अभी लोगों के पास नहीं जा रहा है, ठीक है। वो अलग मामला है अफेक्शन का। सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड है, जाऊंगा तो स्कूल नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, है ना, तो डांट से भी बचता है, डांट का डर लगता है, सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड है। दूसरा फेसेट है लग रहा है पल्साटिला जैसा। पल्साटिला एक बहुत बड़ी रेमेडी है। देखिए पेशेंट का जो वर्जन होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा बात होती है, ठीक है, लेकिन हम कौन से वर्जन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जब हम उसको निचोड़ते हैं ना, जब हम उसको फिल्टर करते हैं केस को, तब जाके समझ में आता है, और जब केस क्योर होता है तो सबसे अच्छी लर्निंग तब होती है आपकी, ठीक है। और फिर जब आपका केस आपके हाथ से सॉल्व होता है ना, एक्चुअली में लर्निंग आप वहां से करते हैं, ठीक है। सुन के लर्निंग हम सिर्फ समझते हैं चीजों को कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब केस आपका है और आप उसको एनालिसिस करते हैं ना, तो फिर आपने उसमें क्या डिटेक्ट किया और क्या एक्सक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया, ये आप पे और आपके केस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए केस पूरा सुनिए, रूब्रिक दिमाग में आए अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन पकड़ के रखिए, फिर केस को बीच से सेंट्रल में जाके उसको एक पॉइंट पकड़िए, फिर वहां पेरीफेरी में जाइए आप। जैसे अभी इस केस का स्टार्टिंग क्या था, डिल्यूजन इंजुरी इन जॉर्डिस बीइंग,
ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम ये सब जो हो गया था उसका, है ना, गाजर घास वाला। तो ये पल्सिटिला में नहीं है ऐसा, लेकिन बाकी केस पल्सिटिला का है ना। तो फिर हम वो रूब्रिक तो हटा ही देंगे ना, जी है सर। कि नहीं? ठीक। और कोई? सर पूरे केस का एक सिनेरियो होना चाहिए और उसका जो पिक पॉइंट है, जैसे इंटर करने वाली पॉइंट है, जैसे एक पूरी केस का बायोग्राफी आ गई आपके सामने और उस केस में अब इंटर हमें कहाँ से करना है, तो उसका जेन्यू पॉइंट जैसे 3P होता है सर, उसमें मेन पॉइंट वहां से घुसना पड़ता है। ये ध्यान देने सर, ध्यान देना तो पड़ता ये हमारी कौन बताता है? ये फिलॉसफी बताती है। तो पहले हमको फिलॉसफी का आइडिया होना चाहिए ना। तो हमारी अभी फिलॉसफी क्या है इस केस में? कंसर्न एडाप्टेशन रिएक्शन, PPP, ट्रिपल P, ठीक है। अब यदि हैनीमैनियन उससे समझे हम, जो हैनीमैन साहब ने कहा है, तो क्या पिक्यूलियरिटी, ठीक है। जी सर जी। तो पिक्यूलियरिटी, इंटेंसिटी जो सिम्टम की इंटेंसिटी, वो इंपॉर्टेंट होती है। हर बार पिक्यूलियरिटी नहीं मिलती, बट इंटेंसिटी मिलती है उस केस में सिम्टम की इंटेंसिटी मिलती है, वही पिक्यूलियर बन जाता है ना। ठीक है, और कोई डाउट? हो गया? बंद करें? दीपल मैडम है, उनने पल्सिटिला, वही है डॉक्टर जो पल्सिटिला उनने बताया था। कंग्रेचुलेशन दीपल मैडम को। ठीक है, और कोई डाउट? हेलो। नो सर, बहुत अच्छा केस, थैंक यू सर। अभी मैं एक बच्चे का बहुत केस बढ़िया, डालूंगा नेक्स्ट मंगलवार को, बहुत उसको बढ़िया देखिए, सर बड़ा समझाया मजेदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, गुड नाइट, सर बाय सर वो बाय। सर गुड 3 नाइट, डोज गुड के गुड नाइट। नाइट बाद सर। उसे फिर नहीं लगी मेडिसिन? नहीं, एक बार में ही ठीक हो गया वो। ओके सर, थैंक यू। वो यहीं ठीक होके गया था। हाँ, ठीक है, चलिए, बाय, गुड नाइट, थैंक यू टू ऑल। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर।